नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मयूर करडीले। मैं पुणे स्पाइन इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं और पुणे के जहांगीर हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूं। आज हम बात कर रहे हैं एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन या फिर एसीडीएफ इस सर्जरी के बारे में। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस है कि शायद आपको ये सर्जरी एडवाइस गई हो या आपके कोई निकट व्यक्ति को ये सर्जरी एडवाइस की गई हो या फिर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जैसे कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो जिसके लिए आप कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी ही सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और ऐसी ही आगे स्पाइन हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। तो क्या है ये एसीडीएफ सर्जरी? एसीडीएफ यानी एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन। इस सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा रीढ़ की हड्डी के बीच में एक स्पेसर लगा के उनको फ्यूज़ किया जाता है। तो जानते हैं कि इस सर्जरी की ज़रूरत क्या होती है और कैसे करते हैं ये ऑपरेशन। एसीडीएफ सर्जरी मेजरली सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल माइलोपैथी के लिए की जाती है। इन दो कंडीशंस में यूजुअली पेशेंट्स के गर्दन में नसें दब जाती है और जिसके वजह से उनको हाथ में या गर्दन में बहुत भारी सा पेन होने लगता है। अगर मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या फिजियोथेरेपी इन सब से अगर पेशेंट को फ़र्क ना पड़ता हो, अगर उनके सिम्टम्स बेटर ना होते हो, तो डॉक्टर्स यूजुअली एसीडीएफ सर्जरी सजेस्ट करते हैं। कभी-कभी ये एसीडीएफ सर्जरी सर्वाइकल स्पाइन इन्फेक्शंस के लिए भी की जाती है। तो जानते हैं कैसे होता है ये सर्जरी का प्रोसीजर। सर्वप्रथम होता है एक सही डायग्नोसिस मिलना और उसके लिए डॉक्टर्स या स्पाइन सर्जन पेशेंट के एक्सरे करते हैं और एमआरआई करते हैं। उस पे वो ठीक तरह से जान सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे नस दबी हुई है और इसका कौन से टाइप का सर्जरी करने से पेशेंट को सबसे अच्छी राहत मिल सकती है। एक बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कंसल्टेशन होने के बाद जब ये तय किया जाता है कि ये सर्जरी ज़रूरी है, तो उसके बाद डॉक्टर्स पेशेंट को कुछ ब्लड टेस्ट और फिटनेस के लिए एग्जामिनेशंस बताते हैं। उसके बाद फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट फिटनेस के बाद ये सर्जरी पोस्ट की जाती है। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, जिसमें कि पेशेंट सुपाइन या सीधी तरीके से लेटा हुआ होता है। सारी पेंटिंग और ड्रेपिंग करने के बाद सर्जन्स एंटीरियर इंसिशन लेते हैं, जो आपकी दाढ़ी की लाइन में पूरी तरीके से छुप जाते हैं। वहाँ से होते हुए एकदम मिनिमली इन्वेसिव मैनर में कोई भी टिश्यू को डैमेज या स्प्लिट ना करते हुए सर्जन स्पाइन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सही लेवल का अंदाज़ा लिया जाता है इंट्राऑपरेटिव फ्लोरोस्कोपी के द्वारा। उसके बाद जो अफेक्टेड डिस्क है उसको निकाला जाता है, एंड प्लेट्स को फ्रेशन अप किया जाता है और पीछे तक नसों को फ्री किया जाता है। एक बार ये अच्छी तरह से डिकम्प्रेशन हो जाने के बाद वो जो रेसिडुअल गैप रहती है जहाँ से डिस्क निकाली जाती है, वहाँ पे कुछ इम्प्लांट्स बिठाए जाते हैं। इन इम्प्लांट्स के बीच में लोकली सोर्स बोन ग्राफ्ट भी डाला जाता है और ऊपर से स्क्रूज़ या प्लेट अलग-अलग डिज़ाइन के हिसाब से वो लगाते हैं। एक बार ये सब हो जाने के बाद वुंड क्लोज़ की जाती है और उसके ऊपर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाई जाती है। पेशेंट एनेस्थीसिया के बाहर आते हुए ही 1 घंटा भर उनको रिकवरी रूम में रखा जाता है और उसके बाद उनको उनके रूम में शिफ्ट किया जाता है। यूजुअली हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि पेशेंट उसी दिन शाम को उठ के बैठ जाए, उसी दिन शाम को चलना-फिरना शुरू करे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग एज़ वो जैसे ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी पेशेंट अपने आप से घर जा सकते हैं। यूजुअली जब एसीडीएफ सर्जरी की जाती है, तो पेशेंट्स को उसी दिन अराउंड 80 टू 90% पेन रिलीफ मिल जाता है। थोड़ा बहुत उनको खाना खाते वक़्त थोड़ा गले में भारीपन लग सकता है, जो कि 8 से 10 दिन में चला जाता है। हम पेशेंट्स को यूजुअली कुछ मेडिसिन्स लिख के देते हैं, जिससे कि उनका पेन काफ़ी हद तक रिलीफ़ रहता है और जैसे-जैसे दिन चले जाते हैं, विदिन 8 टू 10 डेज़ पेशेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हुआ सर्जरी का प्रोसीजर। अब जानते हैं कि रिकवरी और रिहैब कैसे होता है। यूजुअली घर जाने के बाद पेशेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सर्जरी के तुरंत बाद अराउंड 80 टू 90% पेशेंट का दर्द कम हुआ रहता है। जो थोड़ा बहुत उनको खाना खाने में या स्वॉलोइंग में थोड़ा डिफ़िकल्टी लगता है, वो 8 या 10 दिन में धीरे-धीरे कम हो जाता है। जैसे-जैसे दिन जाते हैं, विदिन अ वीक पेशेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अगर आप आईटी में जॉब करते हैं या नॉन फिज़िकल वर्क करते हैं, तो आप आपका जॉब 2 या 3 हफ्ते में रिजॉइन कर सकते हैं। यूजुअली हफ्ते भर के बाद पेशेंट्स बाहर गार्डन में वॉक कर सकते हैं या छोटे वॉक्स के लिए जा सकते हैं। ड्राइविंग अराउंड 3 वीक्स के बाद कर सकते हैं और
एज डेज पास बाय, जैसे ही ये सॉलिड फ्यूजन हो जाता है, विद इन 3 to 4 मंथ्स पेशेंट्स को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं। तो इस सर्जरी के फ़ायदे ये है कि ये बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव टाइप की सर्जरी है, ब्लड लॉस नहीं होता है, टिश्यू ट्रॉमा नहीं होता है, रिकवरी काफ़ी फ़ास्ट हो जाती है, पेशेंट्स का पेन चला जाता है और ये पूरे स्पाइन सर्जरी में ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल माइलोपैथी या सर्वाइकल ट्रॉमा के रिलेटेड कुछ शिकायतें हैं, तो आप आपके निकट स्पाइन सर्जन को मिलके उनको पूछिए कि वेदर यू आर अ कैंडिडेट फॉर एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन। और अगर आपको लगता है कि आपको या आपके कोई निकट व्यक्ति को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होता हो, तो आप ज़रूर ये वीडियो उनसे शेयर करना ना भूलिए। और ऐसे ही स्पाइन हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पे एक बेल आइकन लगाइए। थैंक यू।